व्यूवर्स एंड प्लस स्टूडेंट्स व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरह से आपके पास क्लाइंट आ रहा है, आपने उसको सॉफ्ट मेकअप लुक देना है। वो आप किसी भी, ये जो मेकअप मैं आपको सिखा रही है पूरे, आपके पास क्लाइंट आ रहा है, आप किसी भी ड्रेस में ये मेकअप दे सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप कैमोफ्लेज करेंगे। कैमोफ्लेज का बहुत सारे टेक्निक होती है कैमोफ्लेज की। सबसे पहले आपने लेना है ओरिएंटल। मेरे पास ये ओरिएंटल है ग्लैमरस कंपनी का, अगर आप और चाहें किसी भी और ब्रांड का ले सकते हैं। आपने ओरिएंटल बिल्कुल डार्क सर्कल जो होते हैं उनको आपने बिल्कुल लाइट करना है। ओरिएंटल लगाना है पूरी आइज़ पर अच्छे से, बिल्कुल अच्छा। ओरिएंटल की क्वांटिटी आपने बिल्कुल कम रखनी है। अगर 508 लगा रहे हैं, ऑरेंज स्टिक जिसे आप कहते हैं, अगर आप वो भी यूज़ कर रहे हैं तो क्वांटिटी बिल्कुल कम रखनी है। हमने स्टिक इतनी यूज़ नहीं करनी या फाउंडेशन इतना नहीं लगाना कि लेयर्स उसकी बढ़ती रहे या बहुत ज़्यादा उसकी लेयर्स बन जाएं। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से आपने ओरिएंटल लगा लिया है। अब मैंने जैसे आपको बताया था आईब्रो की टेक्निक, किस तरह से आईब्रोज़ को हाईलाइट करते हैं, किस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सारी मैं नेक्स्ट वीडियो पे बता चुकी हूँ। आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, आपको पता है आपने ये यहाँ पर लेना है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। जो भी स्टिक आप यूज़ करते हैं, ग्लैमरस है, क्रेलॉन है या क्रेजोना है, जो भी कंपनी आपके पास अवेलेबल है आप उसकी ले सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, ये अच्छे से आपने फोरहेड, आइज़ के नीचे, आईबोन, ये सारे पूरे फेस पे आपने जो भी स्टिक आप यूज़ कर रहे हैं, मैंने 45 यूज़ की है। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्शन लाइट भी जाएगी और थोड़ी फेयर लुक भी आएगी। इससे मैंने पूरी अपनी आइज़ पे, फॉरहेड पे और चिक्स पे, मतलब ये आपने ऐसा करना है पूरे फेस पे यूज़ करना है। मैं तो सिर्फ आपको हाफ़ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। सो इस आपने जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर होगा और उसको आप रगड़ेंगे नहीं, मैंने आपसे पहले बता दिया है। आपने उसको बिल्कुल डैब 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 करके और बिल्कुल प्यार से, अब जितना मज़े से, जितना स्मूथली आप काम करेंगे उतना आपको मज़ा आएगा। ठीक है व्यूअर्स, और आपने प्रैक्टिस जितनी करनी है उतनी आपके लिए बेहतर है। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे, एक दफ़ा आपसे अच्छा नहीं होगा, सेकंड टाइम आपसे अच्छा नहीं होगा, एंड थर्ड टाइम मैं आपको प्रॉमिस करके कहती हूँ कि इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। आपने कॉन्फिडेंट लेवल अपना लूज़ नहीं करना। आप फैमिली के पास जाए, बोले अब इसमें से मेरी मिस्टेक निकालें। जो आपकी मिस्टेक्स निकलेंगी फिर आपने उसी मिस्टेक्स को फॉलो करके अपनी मिस्टेक्स को बेहतर करना होगा। इसी तरह से आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे। अब आपने क्या करना है, पूरी आई पर आपने इंटरफेरेंस यूज़ करना है। अब मैंने यहाँ पर इंटरफेरेंस की जगह पर हाईलाइट, क्रिस्टीन का मेरे पास हाईलाइटर था, वो मैंने यूज़ किया। ये मैं हमेशा अपने क्लाइंट के ऊपर यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, हमें एक कॉर्नर्स पट मिल जाते हैं, हमें इसके ऊपर काम करने में स्मूथली होता है। जब हम क्लाइंट की आंख बना रहे होते हैं या क्रीज लाइन बना रहे होते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसलिए हमने पूरी आइज़ पर ट्रांसपेरेंट जो हमने इंटरफेरेंस लगाया था वो हमने लगा दिया। अब मैंने क्या करना है, ये मैं वो शेड यूज़ कर रही हूँ जो आप किसी भी कलर का आपके पास क्लाइंट के कपड़े हैं, कोई सा भी क्लाइंट ने कुछ भी वेयर किया, ये मेकअप आप कर सकते हैं। अब आप देखें मैंने किस तरह से साइड से बिल्कुल जो हमारी आई लिड बिल्कुल ख़त्म हो रही है, वहाँ से मैं क्रीज लाइन बनाना स्टार्ट करती हूँ, फिर स्टार्टिंग की तरफ आ रही हूँ। फिर मैं लाइन जो हमारी आईलाइनर लाइन है वहाँ से लेकर फिर मैं अपनी ऊपर जो आईबोन है वहाँ तक फिनिशिंग दे रही हूँ। किस तरह से ब्लेंडिंग करी, आप सिर्फ ब्लेंडिंग का मेथड देखें और इसे फॉलो करते जाएं। इसी तरह से जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक वक्त आएगा आपकी ब्लेंडिंग इतनी स्मूथ हो जाएगी, आपका जो मेकअप होगा, आप सबसे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे इंशाल्लाह। आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मस्ट बेहतर होती है। आपको पता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेकअप में यही होता है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आप बढ़ सकते हैं, वरना आप सिर्फ देखकर कुछ नहीं कर सकते। अभी आप मेरी वीडियो देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इंशाल्लाह आप फिर देखिएगा कि आप कितने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो मेरी क्रीज लाइन बनानी थी उसको मैंने बिल्कुल लाइट स्टिक की मदद से बना लिया है। फिर मैं यहाँ पर अपना गोल्डन आई शेडो लिया है, जो मैंने इंटरफेरेंस पे यूज़ किया था वही मैंने गोल्डन आई शेडो ले लिया। वो मैंने अपने, अच्छा ये वेलवेट शेड था। ठीक है, अब ये जो वेलवेट और मैट शेड का जो चक्कर है वो भी मैं आपको समझा दूंगी, वेलवेट किसे कहते हैं और मैट शेड कब यूज़ करते हैं। वेलवेट, यहाँ पर मैंने वेलवेट शेड यूज़ किया। अब इसके बाद मैं वेलवेट के ऊपर ग्लिटरी आइज़ बना रही हूँ, ये आप मायो में भी यूज़ कर सकते हैं।
ये मेकअप आप वलीमे पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा हाइड करके, इसको थोड़ा मतलब डार्क करके आप ब्राइडल पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से ऊपर ग्लिटर लगा लिया। ग्लिटर लगाने से ये होगा कि आपकी आइज़ पॉपी आइज़ भी हो जाएंगी और बहुत जैसे हाईलाइट हो रही है ना बिल्कुल, कि आपका जो आई बॉल है आपने बिल्कुल आई बॉल पे लगाना है और बहुत अच्छी जाएगी। अब मैंने ये डार्कर जो शेड था मेरी आई पैलेट पे, वो मैं बिल्कुल देखिए आईलिड की जो कॉर्नर है वहाँ से मैं बिल्कुल थोड़ा कॉर्नर से ऊपर ही ले जा रही हूँ, उससे आगे मैं नहीं जा रही। आप फोकस करके देखें कि सिर्फ मैं जो हमारी आईलाइनर ख़त्म होती है, आईलाइनर की लाइन वहाँ पर मैं रख रही हूँ और उसे अच्छे से उसी जगह पर ही ब्लेंड कर रही हूँ। नीचे से ब्लेंड करके ऊपर की जानिब आ रही हूँ, फिर से मैं नीचे से ब्लेंड करते ऊपर की जानिब आ रही हूँ। ऊपर से नीचे की जानिब आऊँगी तो बिल्कुल ऑफर अजीब सा लगेगा। इससे मेरी क्या बन रही है, कॉर्नर को थोड़ा डार्क कर लिया है। अब जो मेरा पिंक शेड था वो अलग हो गया है और जो मैंने यहाँ पर जो मैंने कॉर्नर बनाई थी अपनी, वो कॉर्नर मेरी एक अलग हो गई है। अब ये लाइन जब मैंने इन दोनों को मर्ज करना है तो मैंने ये जो शेड बिल्कुल डस्ट आउट करके फिर मैंने इन लाइन को दोनों को मिक्स कर दिया और सेकंड जो नेक्स्ट ब्रश लिया, फिर इसको मैंने फिनिशिंग देने के लिए बिल्कुल जो लाइन्स आ रही थी उनको ख़त्म कर दिया। आपने कोशिश करनी है आपके मेकअप में लाइन्स नहीं आनी चाहिए। फिर आप देखेंगे वक्तन फ़वक्तन एक ऐसा वक्त आएगा आप बेस्ट और बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे। आपने सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना है और किसी पर भी नहीं करना। और आपने ये नहीं सोचना कि वो मुझसे बेहतर काम कर रही है, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर पा रही, ये नहीं करे। जब वो कर सकती है तो आप भी कर सकती हैं। आपका भी हाथ वही है, आपका भी माइंड वो है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे। आप जितनी मेहनत करेंगी उतनी कम है। इसमें मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने एक जो कज़न है, सिस्टर है, जो उसे पकड़ कर बिठा लें, फिर ये वीडियो ओपन करें और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाए। अब देखिए मैंने लाइनर किस तरह से लगाया। बिल्कुल एक मैंने पतली सी लाइन ड्रॉ की, ठीक है। जहाँ से हमारी आईलाइनर लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ से मैंने आईज़ ओपन करके एक लाइन ड्रॉ की। अब उस लाइन को यहीं से ड्रॉ करते 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 मैं आगे की तरफ आई और इसी लाइन को अब मैं पूरी फिनिशिंग दूँगी। अब इस तरह से जब मेरी फिनिशिंग आ जाएगी तो मेरी जब छोटी आइज़ थी, अब इससे भी देख सकते हैं कि आपके पास जिनकी छोटी आइज़ आ जाती है, क्लाइंट्स की जिनकी बहुत छोटी आइज़ है मेरी तरह, और आपने क्या करना है, कॉर्नर से उनकी लाइन्स निकाल लेनी है। यहाँ से आपकी जो बिल्कुल आईलाइनर की लास्ट लाइन है वहाँ को आप उस लाइन को आपने थोड़ा लंबा कर देना है ताकि उससे आपकी आँख पॉपी आइज़ भी लगे और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी भी थोड़ी लगें। इससे क्या होगा, आपकी जो आइज़ होंगी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, बहुत प्यारी लगेंगी। आपने यहाँ पर आई लैशेस भी यूज़ करनी होगी, क्लाइंट पे आप कर सकते हैं। मैंने आई लैशेस इसलिए यूज़ नहीं की, मैंने कहा था कि आई लैशेस की एक प्रॉपर वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगी कि आई लैशेस किस तरह से लगती है। सो व्यूवर्स, मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। कोई आपके कॉमेंट बुरे करता है, कोई आपको ये बोलता है आप ये नहीं कर सकते, आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप सैलून नहीं खोल सकती थी। हिम्मत करें और हिम्मत मर्दात मदद खुदा। अगर आप हिम्मत करेंगी इंशाल्लाह देखना कि आप एक बहुत बड़ा सैलून खोलेंगी, एक बहुत कामयाब हो जाएंगी। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही था। कोई मुझे क्या कहता था कि आप नहीं कर पाएंगी। इंशाल्लाह मैं बहुत अब कामयाब भी हो चुकी हूँ, अपना सैलून भी ओपन कर चुकी हूँ और बहुत अच्छे से काम भी कर रही हूँ। मेरे पास बहुत अच्छे क्लाइंट भी आ रहे हैं, काम भी हो रहा है। एक वक्त था जब मैं ख़ुद से सेटिस्फाई नहीं थी, आज मैं ख़ुद से सेटिस्फाई हूँ। क्लाइंट्स जो मुझसे सेटिस्फाई हो जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करने से आता है ना, वरना उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। जब तक आप किसी भी बड़े सैलून में चले जाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ नहीं आएगी। आपने प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना है और मेरी जो वीडियो है आगे भी शेयर करें ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले, जो बहुत जिनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। और लाइक, शेयर, कमेंट भी करना कि कैसी मेरी वीडियो बनी, आपको कैसी लगी है। और आप आई डिफरेंस खुद देख सकते हैं, इस आइज़ का और इस आइज़ का। ये बिल्कुल सॉफ्ट लुक थी।